अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद दिशा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लाहौरी चरका। बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही इजी रेसिपी है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। और चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। चलें जी, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चिकन की इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये चिकन है 1.5 kg और आपने पूरा चिकन लेना है। और इसके बाद आप इस पे कट्स लगवा लें और इसको आपने अच्छे से धो के साइड पे रख लेना है। और धोने के बाद जो है आपने इसको मैरिनेट करना है। तो जितने भी मैं मसाले आपको बताऊंगी वो 1.5 kg के हिसाब से बताऊंगी। और चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, लहसुन आपको चाहिए 1 टेबलस्पून, अदरक पाउडर आपको चाहिए 1 टेबलस्पून, और साथ ही आपको चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी आपको चाहिए 1 टेबलस्पून, और अजवाइन आपको चाहिए 1/2 टेबलस्पून, और भुना कुटा ज़ीरा आपको चाहिए 1 टेबलस्पून। ज़ीरा डालना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत मज़े का जायका आता है। और आप इसे थोड़ा सा पहले रोस्ट कर लें, उसके बाद आप इसे थोड़ा सा पीस लें। और लहसुन जो है वो आप फ्रेश भी ले सकते हैं और साथ ही अदरक भी आप फ्रेश ले सकते हैं। और उसके बाद हमें जो चीज़ें चाहिए, सिरका आपको चाहिए यहाँ पे 2 टेबलस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला चाहिए 1/2 टेबलस्पून, और 1 अंडा चाहिए आपको रूम टेम्परेचर पे, और 3 टेबलस्पून आपको नींबू का रस चाहिए। पिसा हुआ धनिया चाहिए आपको 1 टेबलस्पून, और उसके बाद आपको चाहिए 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला, और उसके बाद आपको चाहिए 1 कप दही, और दही के बाद आपको चाहिए फूड कलर येलो। ये आप ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और नमक चाहिए 1.5 टेबलस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक बाउल में दही लेनी है और दही के अंदर तमाम मसाले ऐड करने हैं जितने भी मैंने आपको बताए हैं। और इसमें कोई भी मसाला आप मिस मत कीजिएगा, सारे आपने मसाले इसी में ऐड करने हैं। इससे बहुत मज़े का जायका बनता है और बहुत इजी रेसिपी है। इसमें लहसुन अदरक जो है आप फ्रेश भी ले सकते हैं सेम क्वांटिटी से। और बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप फूड कलर जो है वो डालें या ना डालें। लेकिन फूड कलर डालने से यह है कि इसके ऊपर का कलर बहुत अच्छा आता है। तो जैसी दही के अंदर आप सारे मसाले डाल लें, उसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मुझे कलर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड कर दिया। और फूड कलर ऐड करने से इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो इसकी मैरिनेशन के लिए हमने मसाले लिए थे वो सारे बिल्कुल तैयार हैं। तो अब चिकन के ऊपर आपने मसालों को लगाना है। तो जी ये देखें, ये चिकन है। अब आपने इसके ऊपर सारे मसाले लगाने हैं जो हमने दही के अंदर मिक्स किए थे। और वो जितनी भी मैरिनेशन हमने तैयार की थी वो आपने चिकन के ऊपर डालने के बाद अच्छे से चिकन को लगाना है। और कट्स वगैरह में आप लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और चिकन के अंदर भी आपने मसाला लगाना है। और जैसे ही आप इसे अच्छे से मसाला लगा लेंगे, आपने इसे मैरिनेशन टाइम ओवरनाइट देना है। मैंने तो यहाँ पे ओवरनाइट ही इसे रखा था। और ओवरनाइट रखने से ये होता है कि जितने भी मसाले होते हैं वो अच्छे तरह चिकन में चले जाते हैं। और अगर आप 1 या 2 घंटे इसको देंगे तो वो मसाले अच्छे से चिकन में नहीं जाएंगे। तो आप इसे देख लें कि हर जगह पे आपने अच्छे से मसाला लगाना है। कोई भी जगह ऐसी ना हो जहाँ पे मसाला ना लगा हो। तो अब आप यहाँ पे देखें कि मैं मसाला अच्छे से लगा चुकी हूँ। और उसके बाद आपने एक मोटा धागा लेना है और मोटे धागे से आपने इसके जो लेग पीस हैं उसे अच्छे से बांधना है ताकि चिकन खुले ना। जब हम इसे स्टीम देंगे तो अक्सर चिकन ये होता है कि खुल जाता है, तो ये खुलेगा नहीं। तो आपने भी इसे ज़रूर बांधना है। और मैरिनेशन टाइम आपने ओवरनाइट के लिए देना है। तो यहाँ पे मसाले लग चुके हैं। अब मैं इसे रखूँगी फ्रिज में ओवरनाइट के लिए। और ओवरनाइट टाइम देने से होगा कि मसाले अच्छे से इसके अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लें ओवरनाइट टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसे देनी है स्टीम। आप स्टीम देने के लिए कोई देगचा भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देगचा यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पे कुकर यूज़ किया है।
और आपने एक जाली स्टैंड लेना है, वो आप कुकर के अंदर रखें और जाली स्टैंड के ऊपर आपने चिकन को रखना है। और पानी जो है वो आपने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, और पानी इतना डालना है कि पानी जो है वो चिकन तक ना आए बॉयल होने के बाद। और मैंने भी थोड़ा सा ही पानी रखा है, ज़्यादा नहीं रखा। तो स्टीम आपने 25 से 30 मिनट तक देनी है ताकि चिकन जो है वो अच्छे से अंदर तक गल जाए। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है प्रेशर कुकर, आप देगचा भी यूज़ कर सकते हैं। और प्रेशर कुकर यूज़ करते हुए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने उसका वेट नहीं लगाना, वेट के बगैर ही आपने इसे स्टीम देना है। तो यहाँ पे अब आप देखें 25 से 30 मिनट के बाद ये चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है। और अब आप यहाँ पे देखेंगे नाइफ़ जो है वो अच्छे से इजीली अंदर जा रही है। तो ये देखें कि बिल्कुल अच्छे से अंदर तक गल चुका है। और साइड्स पे देखें कि जो इसकी चिकन की लेग पीस है वहाँ से आपको साफ़ पता चल रहा होगा कि चिकन जो है वो अंदर तक गल चुका है। अब आप इसे जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लें और उसके बाद आपने इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख लें कि ऑयल जो है वो मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा उसके अंदर आपने चिकन को ऐड कर देना है और एक साइड आपने 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करनी है मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही मज़े की बात बताने जा रही हूँ, वो ये है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऊपर से क्रिस्पी चिकन अच्छा नहीं लगता, वो ज़रा सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप पहले चिकन को मैरिनेट कर लें, मैरिनेट करने के बाद आप उसे पहले फ्राई कर लें, इसी तरह जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद आप उसे स्टीम दे लें तो वो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, अंदर तक गल भी जाएगा और सॉफ्ट भी बनेगा। तो अगर आप क्रिस्पी नहीं खाना चाहते ना तो ऐसे ही आप कर लें जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले आप फ्राई कर लें और बाद में आप स्टीम कर लें। तो यहाँ पे आप देखें कि एक साइड जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और दूसरी साइड से भी आपने उसे इसी तरह फ्राई करना है। और जो बाकी जो साइड्स बचेंगी जिसका कलर प्रॉपर नहीं आया होगा फ्राई करते हुए, तो आपने उसको थोड़ा सा टर्न करके रखना ताकि चिकन जो है वो इक्वल कलर आ जाए उसका, गोल्डन ब्राउन। कहीं से ऐसा ना हो कि लाइट कलर है और कहीं से डार्क कलर ना हो। तो आप देखें कि ऊपर से कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है। तो यहाँ पे लाहौरी चरका बिल्कुल तैयार है और आप इसको सर्व करें। और सर्व करते टाइम आप इसके ऊपर चाट मसाला और नींबू डालें, बहुत ही मज़े का जायका आता है। और इसे गर्मा गर्म इसे सर्व करें, ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये कच्चा हो। और आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि ये अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप इसको गार्निश जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे खीरे, टमाटर और प्याज से गार्निश किया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। कोई मेहमान आपके घर आते हैं तब भी आप इसे बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।